सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वेरी वैल्यूएबल वीडियो ऑफ वाइस ब्रदर। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइस, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाए। तो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैंडलस्टिक्स एंड डिफरेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखकर समझ लिया तो आपको कोई और कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो, पूरा समझो, प्रैक्टिस करो एंड देन सी द मैजिक। यू विल बिकम द मास्टर एट रीडिंग द चार्ट्स। और बहुत मेहनत लगी है, मैंने पीपीटी जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपने हाथों से बनाया, तो पूरा समझना, इसका पूरा फायदा उठाना। ये नॉलेज क्योंकि पैसों से मिलती है गाइस, ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो के वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज साहिल लुबना। आई वंस अगेन वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वीडियो। तो सिट विद द पेन एंड पेपर, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो गाइस, अगर आपको मैं पीपीटी पे लाता हूँ तो सबसे पहली स्लाइड इज अबाउट कैंडलस्टिक मास्टर क्लास फुल गाइड। ये एक फुल गाइड है, फुल प्रूवन गाइड है जो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पता चल जाए जो कि मेन है। बाकी तो मार्केट में ऐसे ही चलते फिरते बहुत कैंडलस्टिक घूम रहे हैं जो कि हमारे कोई काम के नहीं। इट इज क्रिएटेड बाय दिस पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, कैंडलस्टिक एंड चार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल गाइस, समझो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कोई भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए या फिर हमारा कोई भी काम निकालने के लिए। सिमिलरली यूएस में इंग्लिश यूज की जाती है एंड स्पेन में स्पेनिश। तो सपोज करके चलते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आपको स्पेन में जाके सर्वाइव करना है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? स्पेन की लैंग्वेज स्पेनिश सीखोगे ताकि आपको कोई बंदा उल्लू बना के ना चला जाए, आपको कोई बंदा गाली दे के ना चला जाए। सिमिलरली अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें सबसे पहले मार्केट की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी जो कि होती है कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट्स की लैंग्वेज। तो गाइस, अब समझते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स? तो अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊं, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के आपको चार्ट्स दिखेंगे। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाओगे तो यहां पे अलग अलग, बहुत अलग अलग टाइप्स के आपको चार्ट दिखेंगे, विच इज फर्स्ट वन इज बार चार्ट। इसमें एक लाइन चार्ट भी है, इसमें है एक कॉलम चार्ट भी है। 10 से 15 अलग अलग प्रकार के चार्ट है। लेकिन इनमें से हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का इसमें सेकंड नंबर का चार्ट है जो कि कैंडलस्टिक। इसको बोलते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट, जैपनीज कैंडलस्टिक। अब बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी जैपनीज कैंडलस्टिक ही यूज करते हैं क्योंकि इट प्रोवाइड अस द मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, और ये बहुत नॉर्मल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड भी है। अब समझते हैं कि व्हाट इज अ कैंडलस्टिक। हरीलाल मोमबत्तियां? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइस, देयर आर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैंडलस्टिक्स विच इज हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। और 2 कंपोनेंट है विच इज बॉडी एंड विक ऑफ द कैंडल। तो गाइस, आपके आगे एक ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही होगी, बाकी सब भूल जाओ, ये बुलिश बेयरिश जो भी लिखाऊंगा, हाई, लो, ओपन, क्लोज, विक, बॉडी, ये सब भूल जाओ। आपके आगे एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, लेट सपोज ये ग्रीन कलर कैंडल। तो गाइस, ये जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन को बोलते हैं बॉडी। एंड ये जो ऊपर में आपको डंडी दिख रही है इट इज कॉल्ड एज विक। एंड जो नीचे में आपको डंडी दिख रही है इट इज कॉल्ड एज लोअर विक। ऊपर वाली डंडी को बोलेंगे अपर विक एंड नीचे वाली डंडी को बोलेंगे लोअर विक। तो गाइस, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, रेड और ग्रीन। और एक टाइप होता है अपना व्हाइट एंड ब्लैक, जो कि अभी यूज किया जाता है क्योंकि जमाना बहुत कलरफुल हो चुका है ना। तो गाइस, रेड और ग्रीन कैंडल के बारे में समझते हैं। अगर आप ग्रीन कलर को आंखें बंद करके इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? चारों तरफ हरियाली, पैसा, ग्रोथ, अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप रेड कैंडल को आंखें बंद करके इमेजिन करते हो, रेड कलर को, तो आपके आगे क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेल, ब्लड, फियर एक्सेट्रा। 100 अलग चीजें, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग चलता है। तो गाइस, मार्केट में ग्रीन कैंडल को बुलिश बोला जाता है एंड रेड कैंडल को बेरिश बोला जाता है। तो गाइस, रेड कैंडल को बेरिश एंड ग्रीन कैंडल को बुलिश बोला क्यों जाता है? क्योंकि 10 लोगों के 10 लॉजिक है इसके पीछे। अब आपको मैं मेरे भी 2 लॉजिक बता देता हूं। गाइस, जो बुल होता है, जो सांड होता है, वो हमेशा एक्टिव होता है, उसका सिर हमेशा ऊपर होता है, इसीलिए मार्केट में ग्रीन कैंडल को
बुलिश बोला जाता है क्योंकि वो ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। सिमिलरली रेड कैंडल जो अपना बियर होता है वो हमेशा लेजी होता है, उसका सर हमेशा झुका झुका होता है, सर्दियों में हाइबरनेट करता है। तो रेड कैंडल को बियर से कंपेयर किया है क्योंकि रेड कैंडल का मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरा लॉजिक अगर समझाओ तो जो बुल होता है वो अगर सींग मारता है अपना तो नीचे से ऊपर मारेगा, एंड जो बियर होता है पंजा मारता है तो वो ऊपर से नीचे मारेगा। आई होप आपको ये दो लॉजिक समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके आऊं तो एक एग्जांपल क्या, एक कैंडल ग्रीन कैंडल का एग्जांपल देता हूं आपको। लेट सपोज साहिल हुमने की एक कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस आज ओपन हुआ 100 रुपये पे, फिर उसके शेयर का प्राइस गया नीचे 80 रुपये तक, है ना। फिर उसके बाद उसके शेयर का प्राइस गया 150 रुपये तक। देन गाइस दिन खत्म होते होते वो शेयर प्राइस का उसका प्राइस एंड हुआ, क्लोज हुआ 120 रुपये पे। तो गाइस ये कौन से कलर की कैंडल होगी, लेट्स सी। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बचपन में बहुत अच्छी थी, अभी बहुत खराब हो चुकी है। ऐसा कुछ इस कैंडल का स्ट्रक्चर बनेगा। गाइस दिस कैंडल विल बी अ ग्रीन कलर कैंडल क्योंकि वो नीचे से ओपन हुई एंड ऊपर क्लोज हुई। दिस कैंडल विल बी अ ग्रीन कलर कैंडल क्योंकि जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है एंड ऊपर क्लोज होती है। दिस 150 रुपीज इज द हाई ऑफ द कैंडल एंड 80 रुपीज इज द लो ऑफ द कैंडल। दिस इज कॉल्ड एज, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया हूँ, लोअर विक। दिस इज कॉल्ड एज अपर विक और अपर शेडो, लोअर विक और लोअर शेडो। सिमिलरली एक रेड कैंडल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज गाइस एक साहिल हुमने के शेयर का प्राइस ओपन हुआ आज 60 रुपीज पे, 60 रुपीज पे ओपन हुआ, ठीक है। देन उसने हाई लगाया 80 रुपीज का, ओके। देन वो उसने लो लगाया 40 रुपये पे एंड दिन खत्म होते होते वो क्लोज हो गया 50 रुपये पे। तो ये कौन से कलर की कैंडल होगी गाइस, वो शेयर 60 रुपीज पे ओपन हुआ, 50 रुपीज पे क्लोज हुआ, लो लगाया उसने 40 रुपीज का, हाई लगाया उसने 80 रुपीज का। तो ये कुछ इस प्रकार की कैंडल बनेगी हमारे आगे। देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। रेड कलर चूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की कैंडल होगी, है ना। इट इज गोइंग टू बी अ रेड कैंडल। तो अगर मैं आपको वापस पीपीटी पे लेके आऊँ, आई होप आपको ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल का मतलब समझ चुका है, उनके पीछे उसे बुल क्यों बोलते हैं, उसे बियर क्यों बोलते हैं, उसका लॉजिक समझ चुका है। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से होगी, क्लोज कहाँ पे होगी, एंड रेड कैंडल ओपन कहाँ से होगी, क्लोज कहाँ पे होगी, वो भी समझ चुका है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस कैंडल ने, ये कैंडल आज ओपन हुई 80 रुपये पे, इसने लो लगाया 60 रुपीज़ का, फिर ये इसने हाई लगाया 120 रुपये का, एंड दिन खत्म होते होते क्लोज हो गई 100 रुपये पे। तो इस कैंडल का गाइस कलर क्या होगा? आप बिल्कुल सही हो अगर आपने बोला ग्रीन कलर की कैंडल होगी। आई होप अगर आपने बोला है कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी तो ये आपको समझ चुका है कि कैंडल के पीछे का लॉजिक, उसके पीछे के टेक्निकल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड अ कैंडल। तो गाइस अब समझते हैं कि व्हाट इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड अ कैंडल, किसी भी कैंडल को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मैं पिछले साइड पे ले गया हूं तो आपको इस कैंडल में कितनी चीजें दिख रही है। मैं मेरी बात बताऊं तो मुझे इस कैंडल में दो चीजें दिख रही है, एक तो इसकी बॉडी और दूसरी इसकी विक्स, ठीक है गाइस। अब विक हमें क्या बताती है? विक हमें बताती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्राइस, मतलब कि प्राइस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, वो हमें विक बताती है। सिमिलरली बॉडी हमें क्या बताती है? वेयर द प्राइस एक्चुअली एंडेड अप। अब इन दो स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आते हैं गाइस? इन दो स्टेटमेंट से हमें पहली चीज ये समझ में आती है कि ऑलवेज वेट फॉर कैंडल टू क्लोज बिफोर ट्राइंग टू रीड इट। पहली चीज हमें ये समझ में आती है कि कोई भी कैंडल का वेट करो उसे क्लोज होने का, जब आप उसे रीड करने का ट्राई करते हो। सिमिलरली दूसरी चीज हमें ये समझ में आती है, डोंट जज अ कैंडल बिफोर इट क्लोजेस और बाय इट्स कलर। रेसिज्म नहीं करना है हमें यहाँ पे। तीसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि कैंडल स्टिक्स टेल अस द साइकोलॉजी ऑफ द प्राइस, स्पेसिफिकली कैंडल विक।
कैंडल की विक्स। गाइस कैंडल स्टिक्स हमें साइकोलॉजी बताती है कि कौन बेयर्स पावर में है कि बुल्स पावर में, उसके पीछे की साइकोलॉजी हमें बताती है, स्पेसिफिकली कैंडल की विक्स। अब वो कैसे बताती है अपन इस आने वाली सीरीज में समझेंगे। और चौथी चीज हमें ये बताती है कैंडल स्टिक एक्ट एज ए एंट्री सिग्नल और एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री के लिए कंफर्मेशन देते हैं हमें कैंडल स्टिक। अब वो कैसे कंफर्मेशन देते हैं इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब समझो गाइस, जो भी मैं आपको सब बुलिश पैटर्न बताऊंगा वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए, एंड जो मैं आपको बेयरिश पैटर्न बताऊंगा वो हमेशा चार्ट के टॉप पे फॉर्म होना चाहिए। यही एक कंडीशन है बाय और सेल करने की। इसके अलावा अगर कोई भी बुलिश पैटर्न चार्ट के कहीं पे भी बनता है तो वो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइस फर्स्ट टाइप है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड टाइप है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, थर्ड टाइप है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस अब समझते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। अब बताने को तो मैं आपको 200 पैटर्न समझा सकता हूं, लेकिन वो आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। ना ही आप उन्हें कई चार्ट में आइडेंटिफाई कर पाओगे, ना ही आप उन्हें उनका एडवांटेज ले पाओगे। फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको 4 ऐसे पैटर्न्स बताऊंगा जो कि आप रियल मार्केट में आइडेंटिफाई करके उनका एडवांटेज ले सकते हो। तो गाइस सबसे पहला पैटर्न समझते हैं डोजी। इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ये एक साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर डोजी बना सपोर्ट पे या फिर एट द बॉटम ऑफ द चार्ट तो 90 to 70% चांसेस है कि मार्केट रिवर्स मार जाएगा वहां से। इट इज अ इनडिसिसिव कैंडल, मतलब कि मार्केट कंफ्यूजन में है कि उसे जाना कहाँ है। देखो गाइस डोजी में एक बहुत छोटी सी बॉडी रहेगी, मतलब कि 5% बॉडी रहेगी एंड 90 to 95% उसकी विक रहेगी। मतलब कि प्राइस जहां पे चालू हुआ उसी के आसपास या वहीं पे खत्म हुआ। गाइस बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोजी। फर्स्ट टाइप है ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेकेंड टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। अब आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी गाइस एक बुलिश पैटर्न है। ये एक बुलिश पैटर्न है जिसमें एक छोटी सी एकदम पिद्दी सी बॉडी रहेगी एंड एक बहुत लंबी विक रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ऑल बुलिश पैटर्न विल फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन वही है बाय करने की, इट शुड फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। एंड डोजी का कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, कलर कुछ भी हो सकता है। एंड मैंने आपको समझाया भी था कि नेवर जज अ कैंडल बाय इट्स कलर। अब डोजी का कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊं तो लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल ऑफ डोजी। तो गाइज लेट्स सपोज ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने आपके आगे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने आपके आगे एंड प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है यहां से, ठीक है। अब प्राइस ऐसा ऐसा आता है एंड यहां पे आपके आगे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको केस में क्या करना है, आपको इस केस में नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होने का वेट करना है, जो कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए एंड जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो डोजी का हाई ब्रेक करना चाहिए। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेनी है एंड डोजी के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलो वापस अपने पीपीटी पे दे। अब एग्जाम्पल ऑफ डोजी समझते हैं। तो गाइस डोजी कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, चार्ट के बॉटम में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने डोजी का हाई ब्रेक किया। तो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री लिया और डोजी के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब समझ चुका है, वो फॉर्म कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, वो सब समझ चुका है। अब बढ़ते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ। ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश पैटर्न है। इसकी कंडीशन सेल करने की है, इट शुड फॉर्म एट अ रेजिस्टेंस लेवल और एट द टॉप ऑफ द चार्ट। इसका कलर मैटर नहीं करता, इसमें भी एक छोटी सी बॉडी रहेगी और 90 to 95% इसकी विक रहेगी।
तो गाइस अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लाता हूँ एंड मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एंड प्राइस इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस प्रकार से आ रहा है, प्राइस देखो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है प्राइस। एंड जब प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक हमारे आगे ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होता है। एक मिनट, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। हमारे आगे एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होता है। तो हमें क्या करना है इस केस में? तो गाइस हमें सिंपली नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है जो कि एक रेड कैंडल बननी चाहिए एंड उस कैंडल ने डोजी का लो ब्रेक करना चाहिए। तो इस कैंडल की क्लोजिंग हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा एंड डोजी का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको समझ चुका है मैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो वापस अगर अपन पीपीटी पे आते हैं तो लेट्स टॉक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी। तो गाइस ग्रेवस्टोन डोजी कुछ ऐसा दिखेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म एट अ रेजिस्टेंस लेवल और एट द टॉप ऑफ द चार्ट। सिमिलरली देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया एक अप ट्रेंड था, दिस इज द टॉप ऑफ द चार्ट, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने डोजी का लो ब्रेक किया, दिस विल बी अ एंट्री, दिस विल बी आर एंट्री एंड दिस विल बी अ स्टॉप लॉस लेवल। गाइस नेक्स्ट पैटर्न इज हैमर एंड हैंगिंग मैन। तो गाइस ये जो अपना हैमर है उसमें एक स्मॉल बॉडी रहेगी, मतलब कि 20-30% इस कैंडल की बॉडी रहेगी एंड इसमें एक लॉन्ग विक रहेगी। गाइस हैमर एक बुलिश पैटर्न है जो कि हमेशा एट द बॉटम और कोई सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होगा। इसका हमें वॉल्यूम देख सकते हैं ज्यादा कंफर्मेशन के लिए। कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर। सिमिलरली हैंगिंग मैन, अगर कोई हैमर कोई रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन हमेशा कोई रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड उसका कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन कलर का भी रह सकता है, रेड कलर का भी रह सकता है। सिमिलरली हैमर रेड कलर का भी रह सकता है, ग्रीन कलर का भी रह सकता है, तो उसका कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा क्योंकि वो दिखता कैसा है फॉर्मेशन में रियली। ठीक है, पहले ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो गाइज ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है एंड प्राइस इसको रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आता है प्राइस, तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ये हमारे आगे एक हैमर बनता है। ड्राइंग पे मत जाओ। ओके, हमारे आगे एक हैमर बनता है जिसका कलर होता है ग्रीन। तो गाइस इस केस में हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होने का वेट करना है और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए एंड उसने हैमर का हाई ब्रेक करना चाहिए। तो गाइस इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है एंड जो हैमर का लो रहेगा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो गाइस अब देखते हैं पीपीटी में कि हैमर ओरिजिनली दिखता कैसा है। अब इस हैंगिंग मैन को भूल जाओ आप, यहां पे अब हैमर की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये एक डाउन ट्रेंड था, यहां पे हमारा एक हैमर बन गया। ओके, एंड उसके बाद यहां पे उसकी अगली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो इस दिस पॉइंट विल बी एंट्री पॉइंट। हैमर के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें आगे ट्रेड को चल देना। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, आप सीरीज में बने रहिए मेरे साथ में, इसके बाद आपको इतनी चीज़ें पता चलेगी कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो गाइस ट्रेडिंग व्यू पे आके एक हैंगिंग मैन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। ओके गाइस, लेट्स सपोज ये एक मैंने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ टॉप ऑफ द चार्ट। ये एक मैंने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया एंड प्राइस कुछ इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार प्राइस आ रहा है
अब यहाँ पे हमारे आगे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है। ओके, हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। तो अब हमें इस केस में क्या करना है गाइस? हमें इस केस में नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने का वेट करना है, और नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बननी चाहिए, एंड उस नेक्स्ट कैंडल ने इस हैमर का लो ब्रेक करना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे, एंड सिमिलरली जो हमारा हैमर रहेगा उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब पीपीटी पे समझते हैं कि असली में हमारा हैंगिंग मैन दिखता कैसा है। तो गाइज ये हमारा हैंगिंग मैन है। देखो गाइज, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में आया, ये टॉप ऑफ द चार्ट पहुंच गया, रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे एक हमारा हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ कि उसके नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री होगी, एंड उसके हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और वैसे ही हमें ट्रेड को चलते देना है। तो गाइस थर्ड पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, जिसमें एक बहुत लंबी विक रहेगी एंड सिमिलरली बहुत स्मॉल बॉडी रहेगी। अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे तो 80% इसमें विक रहेगी एंड 20 to 30% इसमें बॉडी रहेगी। इसका कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। तो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ, तो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया है, तो मार्केट हमारे आगे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एंड उस सपोर्ट जोन पे आकर मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होने का वेट करना है, एंड नेक्स्ट कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक करने का भी वेट करना है। तो गाइस नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, एंड इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब समझते हैं कि व्हाट इज अ शूटिंग स्टार। तो गाइस शूटिंग स्टार एक बेयरिश पैटर्न है, जो कि हमेशा कोई रेजिस्टेंस पे या फिर टॉप ऑफ द चार्ट पे फॉर्म होगा। इसका भी कलर मैटर नहीं करेगा। गाइस सिंपली समझो, कोई भी इन्वर्टेड हैमर अगर कोई टॉप ऑफ द चार्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो उसको बोलते हैं सिंपली शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में भी सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर की तरह ही एक लॉन्ग विक रहेगी और एक स्मॉल बॉडी रहेगी। परसेंटेज वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो एक इसकी विक 70 to 80% रहेगी, एंड इसकी बॉडी 20 to 30% रहेगी। अगर मैं आपको चार्ट में एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो चार्ट पे चलते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके आगे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता हूँ, एक सेकेंड देना मेरे को। हाँ, मैं आपके आगे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता हूँ जिसका कलर कर देता हूँ मैं रेड। तो गाइस प्राइस हमारे आगे कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है, एंड यहां पे आके प्राइस ने एक रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर, मैटर नहीं करता, कोई भी कलर का, आपको समझने के लिए मैं कलर चेंज करता हूं, रेड कलर का शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया। तो गाइस इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? तो गाइस इस सिनेरियो में हमें नेक्स्ट कैंडल के फॉर्म होने का वेट करना है, जो कि एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, एंड उसने शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करना चाहिए। तो गाइस जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग रहेगी वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, एंड उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। किसका? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब इसका फॉर्मेशन ये चार्ट पे दिखता कैसा है वो समझते हैं। ओके, तो गाइस ये आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि एट द बॉटम ऑफ द चार्ट हमेशा फॉर्म होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वर्टेड हैमर का हाई अगर ब्रेक होता है तो ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा, एंड स्टॉप लॉस हमारा इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे रहेगा, जो कि हमारा ये बुलिश पैटर्न था। देखो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद रैली चालू कर दिया। सिमिलरली शूटिंग स्टार देखते हैं, शूटिंग स्टार हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में था, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना, लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिवर्स करना चालू कर दिया। आई होप आपको समझ चुका है। नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज मारुबुजू। दिस इज द फोर्थ पैटर्न विच इज कॉल्ड मारुबुजू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस। मारुबुजू के 3 टाइप्स है, फुल ओपन क्लोज जो हमारे कोई काम का नहीं है। सिंपली समझो,
मारुबुजु एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें एक बहुत छोटी सी विक होगी या तो विक होगी ही नहीं। तो गाइस दो टाइप्स की मारुबुजु होती है, एक होती है बुलिश मारुबुजु, सेकंड होती है बेरिश मारुबुजु। जिसमें एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें एक स्मॉल विक होगी या फिर विक होगी नहीं। जो बुलिश मारुबुजु होगी वो हमेशा एट द बॉटम ऑफ द चार्ट या फिर कोई सपोर्ट लेवल पे बनेगी। सिमिलरली उसका उल्टा जो बेरिश मारुबुजु होगी वो हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी। तो मैं आपको चार्ट्स पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर अपन देखेंगे कि वो असली में दिखती कैसे, फॉर्म होती हुई है। मैं पहले ये ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो गाइज मैं आपके आगे एक बुलिश मारुबुजु का एग्जांपल लेते हैं। आपके आगे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ, जो कि कलर कर देते हैं अपन इसको ग्रीन। ठीक है, तो गाइज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ऐसा इस प्रकार कुछ मार्केट इस तरीके से आ रहा है। एंड मार्केट यहाँ पे आके एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल बनाता है। तो इस केस में जैसे कि आपको पता है हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। और अगर नेक्स्ट कैंडल इस मारुबुजु का हाई ब्रेक करती है तो इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एंट्री करनी है एंड मारुबुजु का लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आपके आगे मैं एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेता हूं, जिसे अपन कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, तो गाइस प्राइस कुछ इस प्रकार से अप ट्रेंड में आ रहा है। देखो एक सेकेंड, प्राइस कुछ इस प्रकार से अप ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, एंड प्राइस उस अपना रेजिस्टेंस जोन को टच करता है तो यहाँ पे एक बियरिश मारुबुजु बनती है। ओके, जिससे मैं कलर दे देता हूँ रेड, ताकि आपको समझ में आए। तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होने का वेट करना है। और अगर नेक्स्ट कैंडल इस मारुबुजु का लो ब्रेक करती है तो उस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है एंड मारुबुजु के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब समझते हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली लुक्स ऑन चार्ट, उसका फॉर्मेशन दिखता कैसे। तो गाइस दिस इज अ बुलिश मारुबुजु। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल बनती है, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है वहां पे। और आपको बताया कि नेक्स्ट कैंडल शुड ब्रेक द हाई ऑफ द प्रीवियस मारुबुजु बुलिश कैंडल। सिमिलरली बेरिश मारुबुजु का पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया, फिर वहां पे आके मार्केट ने एक बेरिश मारुबुजु कैंडल फॉर्म किया। तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि वो कैंडल उसका लो ब्रेक करे और हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले पाए एंड जो हमारी मारुबुजु फॉर्म हुई उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब जो मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया है उन्हीं कैंडलस्टिक से ही डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से हमारे काम के कुछ गिने चुने पैटर्न्स ही है। गाइज मैं आपको यहाँ पे कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हूँ जो कि आप आज रट्टा मारोगे और अगले दिन जाके मार्केट में या फिर एग्जाम में जाके ओक दोगे। गाइज वी आर हियर टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल थिंग्स ओनली, जो कि आप रियल लाइफ में अप्लाई करके उनका एडवांटेज ले सकते हो। बताने को तो मैं आपको 200 से 300 पैटर्न और समझा दूं, लेकिन उन पैटर्न को समझ के कोई मतलब नहीं है, ना ही आप उन्हें कहीं मार्केट में स्पॉट कर पाओगे। गाइस नॉलेज इज गुड बट एक्सेस नॉलेज क्रिएट कंफ्यूजन। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जिसमें से हमारे काम के बस दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट पैटर्न पर। तो गाइस द फर्स्ट पैटर्न इज बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न समझने से पहले हमें एक वर्ड का मतलब समझना होगा, इनगल्फिंग। इनगल्फिंग मतलब होता क्या है, टू कवर। कवर मतलब दबा देना किसी भी चीज को, इनगल्फ कर जाना, पार कर जाना, उसको बोलते हैं इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये है कि देखो जो हमारे आगे एक रेड स्मॉल कैंडल बनी, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसे इनगल्फ कर जाएगी, वो उसे कवर कर जाएगी, उसको बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। तो गाइस जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न वो होता है वो हमेशा एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सभी के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बने।
तो ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश इनगल्फिंग में दिख रही है हमें, इट इज लाइक अ मारुबुजू कैंडल, है ना। आप सिंगल कैंडल स्टिक से भी देख सकते हो, डबल कैंडल स्टिक से भी देख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। आपके आगे एक पूरी सेना आ रही है तो आप उसे बंदूक मारो, गोला मारो, या तोप मारो, या फिर बम फोड़ दो। आपको जो हथियार सही लग रहा है आप उसे यूज करो। आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ही अच्छा लग रहा है, आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करो। सिंगल अच्छा लग रहा है, सिंगल यूज करो। और ट्रिपल आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं आपको, ये वीडियो में बने रहिए। तो ट्रिपल यूज करना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा यूज कीजिए। तो गाइस जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग है वो एक प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर जाएगी। ये हमेशा एट द बॉटम ऑफ द चार्ट फॉर्म होगा। सिमिलरली जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल रहेगी उसके प्रीवियस कैंडल वो हमेशा एक रेड कैंडल रहेगी एंड उसे एक ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर जाएगी। अब आते हैं बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होगा, और जो रेड कैंडल रहेगी वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर जाएगी। अब ये इसका फॉर्मेशन समझते हैं कि असली में चार्ट्स पर दिखते कैसे हैं। गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ बुलिश इनगल्फिंग, जो कि मार्केट देखो एक डाउन ट्रेंड में था, बॉटम पे पहुंचा, कोई सपोर्ट जोन पे पहुंचा, चार्ट सपोर्ट जोन पे आके ये ग्रीन कैंडल ने उसको प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर दिया एंड देखो मार्केट रिवर्स्ड। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, बेरिश इनगल्फिंग। देखो गाइस मार्केट वाज इन अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड में होना, अप ट्रेंड में बना के टॉप ऑफ द चार्ट पे पहुंच के एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच के मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। पहले एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई जिसने ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दी। तो उसके बाद यू कैन सी मार्केट रिवर्स्ड। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। द सेकेंड पैटर्न इज बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। अब हरामी वर्ड से गलत मत समझना यार, जापानीज लोगों ने ये सब वर्ड्स दिए यार। तो लेट्स सी कि ये कैंडल होती क्या है। शुड फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। बुलिश हरामी हमेशा बॉटम ऑफ द चार्ट पे फॉर्म होगी। फर्स्ट कैंडल इज कॉल्ड अ मदर कैंडल। ये जो कैंडल दिख रही है आपको फर्स्ट रेड कलर की, इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ द कैंडल। सेकंड कैंडल इज कॉल्ड द बेबी कैंडल। ये जो कैंडल दिख रही है आपको गाइस ग्रीन कलर की, इट इज कॉल्ड एज द बेबी कैंडल। बेबी कैंडल विल ओपन गैप अप एंड विल क्लोज बिलो द हाई ऑफ द मदर कैंडल। गाइस समझो ये एक मदर कैंडल फॉर्म हुई है बुलिश हरामी की, तो जो नेक्स्ट बेबी कैंडल बनती है वो उस कैंडल से गैप अप ओपन होती है। एंड गैप अप तो ओपन होती है लेकिन उसके मदर कैंडल के हाई के नीचे ही क्लोज आती है। सिमिलरली जो बेबी कैंडल रहेगी गाइस वो हमेशा क्लोजिंग देगी मदर कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर। बेबी कैंडल शुड क्लोज अबव द 50% ऑफ द मदर कैंडल। अब गाइस बेरिश हरामी को समझते हैं। इट शुड ऑलवेज फॉर्म एट द टॉप ऑफ द चार्ट। ये हमेशा कोई चार्ट के टॉप पे फॉर्म होना चाहिए या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होना चाहिए। तो गाइस आपको जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है वो जो ग्रीन कैंडल दिख रही है उसको बोलते हैं मदर कैंडल, एंड जो सेकंड रेड कैंडल बोलती है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल। जो बेबी कैंडल रहेगी वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से हल्की सी गैप डाउन ओपन होगी, एंड जो बेबी कैंडल रहेगी उसका ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन गाइस जो बेबी कैंडल है मदर कैंडल के 50% के बिलो क्लोज करेगी। आई होप आपको समझ चुका है। अब देखते हैं कि बुलिश हरामी का फॉर्मेशन। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बुलिश हरामी बना। सिमिलरली जो बेबी कैंडल वो हल्की सी गैप अप ऊपर ओपन हुई लेकिन उसका मदर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन बेबी कैंडल ने मदर कैंडल का बॉडी का 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। यू कैन सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मार्केट रिवर्स्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरिश हरामी। तो गाइस मार्केट वाज इन अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में टॉप ऑफ द चार्ट पहुंच के एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच के मार्केट ने क्या बनाया, एक बेरिश हरामी बनाया। बेरिश हरामी में फर्स्ट कैंडल ने ग्रीन बनाई, सेकंड जो कि मदर कैंडल है, सेकंड कैंडल जो कि एक बेबी कैंडल है वो हल्की सी गैप डाउन ओपन हुई। देखो आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो गैप डाउन ओपन हुई।
फिर उसके बाद बेबी कैंडल मदर कैंडल के लो के नीचे क्लोज भी नहीं कर पाई, लेकिन बेबी कैंडल ने 50% मदर कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी। तो सिमिलरली यू कैन सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मार्केट रिवर्स्ड। अब आते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूं जो कि आप हर जगह स्पॉट कर सकते हो। तो गाइस द फर्स्ट पैटर्न इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट द मॉर्निंग स्टार। गाइस मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है जिसमें इट शुड ऑलवेज फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। मतलब ये मॉर्निंग स्टार जो बनेगा वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए या फिर कोई सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए। फर्स्ट कैंडल को शुड बी बियरिश। जो ये फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल दिख रही है वो हमेशा बियरिश होनी चाहिए। सेकेंड कैंडल विल बी इंडिसिसिव कैंडल लाइक डोजी। सेकेंड कैंडल एक डोजी लाइक बनेगी एंड द थर्ड कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल एंड शुड ऑलवेज क्लोज अबव द 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। मतलब कि जो हमारी ग्रीन कैंडल जो थर्ड कैंडल बनेगी वो हमेशा 50% फर्स्ट कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तो ही वो मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। सिमिलरली बेरिश पैटर्न के बारे में समझते हैं इवनिंग स्टार। गाइज इट शुड ऑलवेज फॉर्म एट द टॉप ऑफ द चार्ट। द फर्स्ट कैंडल शुड बी अ बुलिश कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है वो हमेशा बुलिश रहेगी। सेकंड कैंडल जो रहेगी वो एक डोजी लाइक कैंडल रहेगी एंड जो थर्ड कैंडल रहेगी वो एक बेयरिश मारूबुजू कैंडल रहेगी जो कि फर्स्ट कैंडल की 50% की बॉडी के नीचे क्लोजिंग देगी, तो ही वो एक इवनिंग स्टार कहलाएगा। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार सबसे पहले देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। मार्केट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट पहुंचा एक सपोर्ट जोन पे। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल वाज अ इंडिसिव कैंडल जो कि डोजी था एंड थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। देन यू कैन सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मार्केट वो ब्लास्टेड। सिमिलरली इवनिंग स्टार को समझो, मार्केट ऊपर जा रहा था, चार्ट के टॉप पे पहुंचा एक रेजिस्टेंस लेवल पे, वहां पे एक इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ। इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ जो कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, सेकंड कैंडल वाज अ इंडिसिव कैंडल डोजी लाइक कैंडल एंड थर्ड कैंडल वाज अ रेड बियरिश कैंडल जिसने फर्स्ट कैंडल के 50% के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दिया। सिमिलरली यू कैन सी द नेक्स्ट, क्या हुआ, मार्केट रिवर्स्ड। अब नेक्स्ट पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर, 3 सफेद फौजी और 3 काले कौवे। गाइस सबसे पहले बात करते हैं 3 सफेद फौजी के बारे में जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इट इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स। मतलब कि ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। इट शुड ऑलवेज फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। जैसे कि हमें पता है कि हर बुलिश पैटर्न हमेशा एक बॉटम में फॉर्म होना चाहिए चार्ट के। जो गाइस 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है विल ओपन गैप डाउन। मतलब कि देखो ये जैसे कि मैं आपको पता है ये यहाँ पे ओपन हुई ग्रीन कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुई, फिर इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो गैप डाउन ओपन होती है लेकिन तो भी उसका हाई ब्रेक करती है। सिमिलरली जो थर्ड कैंडल बनती है वो भी गैप डाउन ओपन होती है लेकिन बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि उसने गैप डाउन ओपन होने के बाद भी उसने इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। देखो ये स्टेटमेंट का आपको, आई होप आपको स्टेटमेंट का मतलब समझ कि ऑल 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल विल ओपन गैप डाउन एंड देन विल ब्रेक द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। आई होप आपको समझ चुका है। अब आते हैं बेयरिश पैटर्न 3 ब्लैक क्रोस, 3 काले कौवे। इट इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स। इट शुड ऑलवेज फॉर्म एट द टॉप ऑफ द चार्ट। जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस पे या फिर कोई टॉप पे फॉर्म होना चाहिए। ऑल कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स विल ओपन गैप डाउन एंड देन विल ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। मतलब कि ये देखो ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है, एक सेकंड, हाँ ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है वो ओपन हुआ, उसने क्लोजिंग दिया, लेकिन जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी वो हल्की सी गैप अप ओपन हुई लेकिन तो भी बियर्स इतने स्ट्रांग थे कि गैप अप ओपन होने के बावजूद भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे चले गए।
वैसे ही अपने को थर्ड कैंडल में दिखा। अब समझते हैं कि हाउ दे एक्चुअली फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ द 3 वाइट सोल्जर 3 ब्लैक क्रॉस चार्ट पे दिखते कैसे। तो गाइस ये देखो 3 वाइट सोल्जर फॉर्मेशन, मार्केट पहले नीचे आ रहा था, फिर एक बॉटम ऑफ द चार्ट पे पहुंचा मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने 3 वाइट सोल्जर्स बनाए। उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ, मतलब कि जो 3 कैंडल दिख रही है वो गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन तो भी ऊपर चले गए, तो भी गैप डाउन। उसके बाद की भी कैंडल गैप डाउन ओपन होगी, लेकिन तो भी ऊपर जाए जा रही है क्योंकि बुल्स बहुत स्ट्रांग है। अब समझते हैं 3 ब्लैक क्रॉस फॉर्मेशन। गाइस देखो मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड एंड फिर एक टॉप ऑफ द चार्ट एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट ने 3 ब्लैक क्रॉस का कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। फिर देख सकते हो आप मार्केट कहाँ गया। आई होप आपको समझ चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू इम्पैक्ट वाइज ब्रदर साहिल ने। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। सो आई होप आपको सब बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं कमान आपके हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि आपने अभी जो ये वीडियो देखा है उसको आपको रिलीजियसली प्रैक्टिस करना है गाइस। एंड जिसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होगा वो कुछ भी करे वो बन के रहेगा ही, उसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। गाइस मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने नोट्स बनाए, क्योंकि अभी जो आपने ये वीडियो देखी ना उसके लिए लोग लाखों चार्ज करते हैं। गाइस ये सब बातें बोलकर मैं आपको कुछ जताना नहीं चाहता। मेरा इंटेंशन बस आपको हेल्प करना है, आपको ग्रो करवाना है। इन रिटर्न मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो लास्टली माय नेम इज साहिल उमने। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन एज ऑलवेज पीस।